कि हम चाह रहे हैं कि एक पादप है और पादप को प्रजनन करता है, पुष्प में प्रजनन होना है, तो प्रजनन तो होना ही होना है। तो प्रजनन के लिए कौन से परागण को सबसे ज्यादा पसंद करेगा? अगर मैं उसको ऑर्डर में बनाऊं तो इसकी सबसे ज्यादा इच्छा होगी कि भाई पर परागण हो जाए। क्या हो जाए? पहले तो पर परागण हो जाए। अगर किसी रीजन से पर परागण नहीं हो रहा है तो भी वो चाहता है समजात पुष्पी परागण हो जाए। तो भी क्या हो जाए? समजात पुष्पी परागण हो जाए। और अगर ये भी ना हो तो अब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चलो तब वो मजबूरी में क्या करेगा? तब वो स्वपरागण कर लेता है। तब वो मजबूरी में क्या करता है? स्वपरागण की प्रक्रिया को संपन्न कर देता है। यानी यहां पे एक चीज स्पष्ट है कि पादप की कोशिश हमेशा होती है स्वपरागण को का विरोध करने का, अवरोध करने का, और पर परागण को क्या करने का? समर्थन देने का। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं पादप के पास कि उसके पास पर परागण का ऑप्शन ही नहीं है, वो पर परागण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एक समान समय पे, ध्यान से सुनना, एक समान समय पे बन रहे हैं और दोनों एक ही पेड़ के ऊपर है, मतलब उभय लिंगाश्रय भी हैं, स्थान भी एक जैसा है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है उसको करने का। तब भी पादप क्या चाहते हैं? कि सजात पुष्पी परागण हो जाए। क्या हो जाए? सजात पुष्पी परागण हो जाए। यानी बहिप्रजनन युक्ति में हम लोग तीसरा उपाय लिख सकते हैं। बहिप्रजनन युक्ति में जो तीसरा उपाय है वो क्या हो सकता है? एक लिंगी पुष्प। ये भी एक ऑप्शन है कि अगर उस प्लांट के ऊपर, उस पादप के ऊपर एक लिंगी पुष्प बनने लगा, क्या बनने लगा? एक लिंगी पुष्प बनने लगा, तब भी उसका जीवन यापन चलता रहेगा और स्वपरागण अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, हमने सीखा ना कि स्वपरागण सबसे कम, उसके बाद ठीक है पर परागण नहीं होगा तो भी वो समजात पुष्पी परागण करके अपना जीवन यापन कर लेता है। देखना मैं लिख रहा हूं, बहिपरागण सुनिश्चित करके स्वपरागण को रोकना, बहिपरागण सुनिश्चित करके स्वपरागण रोकना, स्वपरागण रोकने हेतु एक लिंगी पाद पुष्पों का निर्माण एक लिंगी पुष्पों का विकास एक बेहतर उपाय है। क्या है ये एक बेहतर उपाय है कि वहां पे क्या बना लिया जाए? एक ही लिंग। अगर स्त्रीलिंग है तो सीधी सी बात है पुंकेसर कहीं से आएगा, अगर पुलिंग है सिर्फ तो सीधी सी बात है यहां से परागकण उड़ के कहीं और जाएगा, स्वपरागण अपने आप खत्म हो जाएगा। यस और नो? तो यहां पे एक लिंगी पुष्प का विकास करके भी, यहां पे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि पादप के अंदर स्वपरागण नहीं हो रहा है। स्पष्ट है बच्चे? इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ उदाहरण डिस्कस करना चाहता हूं जो आपकी पुस्तक में दिया गया है, और वो उदाहरण आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि इनके अंदर कैसे परागण होता है। तो आइए फटाफट देखते हैं बच्चे। आपकी पुस्तक में लिखा है, अगर उभयलिंगी पुष्प है, मतलब नर व मादा
दोनों समान पुष्प पर है। अगर उभयलिंगी पुष्प हैं जिस पर नर व मादा दोनों समान पुष्प पर है, जैसे दो उदाहरण, और ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल जब भी पूछेगा तो इन्हीं दोनों उदाहरणों पे पूछेगा भी, अरंड व मक्का, है ना। तो ये उदाहरण याद रखना बच्चे, जैसे अरंड व मक्का एक ही पुष्प पर है। अगर उभयलिंगी पुष्प अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मुझे ये हटा देना चाहिए। उभयलिंगी पुष्प का मतलब ही होता है ना यही कि नर व मादा एक समान है, जैसे अरंड व मक्का। अगर उभयलिंगी पुष्प है तो यह पुष्प स्वपरागण को रोकता है। यह पुष्प क्या करता है? स्वपरागण को रोकता है, सजात पुष्पी परागण को नहीं। इसको आप समझिएगा भी बच्चे, साथ में इस चीज को आप लोग साथ साथ समझिएगा भी। मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया है कि जब भी परागण का प्रोसेस देखना है तो प्लांट सबसे ज्यादा फेवर किसको करेगा, सबसे ज्यादा समर्थन करेगा पर परागण को। अगर नहीं हो पा रहा है तो कहेगा कि ठीक है, सजात पुष्पी परागण से भी काम चल जाएगा। यहां पे आपने क्या बोला है, यहां पे एक ही के ऊपर दोनों है, यह सीधी सी बात है। यहां पे एक ही पादप के ऊपर, क्योंकि पुष्प आपने कैसा बनाया, उभयलिंगी, एक ही पादप के ऊपर यहां पर दोनों हैं, तो यहां पे सीधी सी बात है कि स्वपरागण रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। स्वपरागण रोक पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल, क्यों? क्योंकि स्थान एक ही है, पुष्प एक ही है। तो वो क्या करता है, वो समय अंतर करके या कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करता है कि ये यहां ना आए, इसी का परागकण यहां पे ना आए, इसको ध्यान देता है, ना आए, या ये यहां ना आए, इसको रोक लेता है, स्वपरागण रोक देता है। हाँ, यहां पे स्वपरागण रोक के वो क्या करता है, यहां पे जब, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा सीन आएगा तो पादप के पास, पुष्प के पास एक यही ऑप्शन होगा कि वो स्वपरागण को रोक के सजात पुष्पी परागण को क्या करे, समर्थन करे। यहाँ पे सजात पुष्पी परागण का क्या होगा, समर्थन होगा, और स्वपरागण को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। यानी उभयलिंगी पादपों के अंदर क्या चेष्टा होती है, उभयलिंगी पादपों के अंदर क्या कोशिश होती है कि सजात पुष्पी परागण हो जाए, स्वपरागण ना हो। ये वाली बात स्पष्ट है। एक उदाहरण और है, एक बढ़िया सी बात और लिखी है, वो भी देख ले। वो बोल रहे हैं कि एक लिंगी पादप या एक लिंगी पुष्प, मतलब अगर सिर्फ मेल और फीमेल है, उभयलिंगी की क्या गुणवत्ता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि बताओ उभयलिंगी की क्या चेष्टा होती है, उभयलिंगी पादपों की क्या चेष्टा होती है, वो किसको रोकते हैं, किसको समर्थन करेंगे। तो सीधी सी बात है, उभयलिंगी में तो ऐसे ही आसार कम है, ऐसे ही ऑप्शन कम है, आसार कम है कि पर परागण हो, क्योंकि दोनों हैं। तो दोनों होते हुए भी वे स्वपरागण को रोकते हैं और सजात पुष्पी परागण को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन अगर एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प क्या करेगा, एक लिंगी पुष्प स्वपरागण तो संभव ही नहीं है, स्वपरागण व सजात पुष्पी परागण,
दोनों को रोकता है। वो क्या करता है बच्चे? दोनों को रोकता है। एक पुष्पी सजात पुष्पी परागण दोनों को रोकता है और पर परागण का पर परागण का समर्थन करता है। तो मैं इसका ऐसा ही बॉक्स यहां पे भी बना देता हूं कि सीधी सी बात है भैया, अगर एक लिंगी है स्वपरागण नहीं होगा, सजात पुष्पी परागण नहीं होगा। यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, क्या? पर परागण का। कब? एक लिंगी के अंदर। एक लिंगी की क्या चेष्टा होगी, द्विलिंगी की क्या चेष्टा होगी, ये सारी बात हमने कर लिया। क्लियर है बच्चे? ये सीधी सी बात हो गई। तो इसके साथ साथ हमने ये पढ़ लिया कि पादप जो पुष्पी पादप हैं, अब ये हमें समझने की बात है कि जो पुष्पी पादप हैं, इन पुष्पी पादपों में नर व मादा जननांग एक पुष्प के ऊपर भी हो सकते हैं और नर व मादा जननांग विभिन्न पुष्प के ऊपर भी हो सकते हैं। एक पुष्प के ऊपर जैसे अरंड या मक्का, जहां पे एक लिंगी पुष्प लिखा है, आपके पुस्तक में इसका भी उदाहरण दे रखा है, पपीता। पपीता का पेड़, इसमें नर अलग जगह पे होता है, मादा अलग जगह पे होती है, दे रखा है। मैं क्या बोल रहा हूं, तेरे एक बार लास्ट में 5 मिनट में फटाफट सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, अवशोषित कर लीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पुष्पी पादप के अंदर 2 प्रकार के पुष्प बन सकते हैं। कभी कभी तो ये उभयलिंगी होंगे, जहां पे स्त्री केसर पुंकेसर यानी नर जननांग मादा जननांग एक ही पुष्प के ऊपर होगा, और कभी कभी ऐसी संभावनाएं भी होंगी जहां पे सिर्फ नर होगा या सिर्फ मादा होगी। समझ में आ रहा है? सिर्फ नर होगा या सिर्फ मादा होगी। क्लियर है बच्चे? जब सिर्फ नर और सिर्फ मादा होगी तो उस पादप के अंदर तो स्वपरागण की चांसेज वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि सिर्फ नर या सिर्फ मादा है, एक ही जननांग है, तो वो खुद से परागित तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में वो पादप ये भी नहीं सोचता कि ठीक है, अगर उस पेड़ पे ही मादा और नर अलग अलग है तो वो आ जाए ना। वो स्वपरागण तो खत्म हो गया, वो सजात पुष्पी परागण की संभावना को भी क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। वो पूर्णतया समर्थन करता है पर परागण की प्रक्रिया का। जैसे एक लिंगी पादपों में पपीता, आपकी पुस्तक में यही लाइन मिलेगी। लेकिन अगर कोई पुष्प उभयलिंगी है, उसके ऊपर ही स्त्री केसर भी है, उसके ऊपर ही पुंकेसर भी है, दोनों जननांग एक ही पुष्प पे है, और वो भी ऐसे कि वो एक समान एक साथ ही उन दोनों का परिपक्वन हो रहा है, तो वो पुष्प बेचारा करेगा क्या? वो कैसे खुद को रोकेगा? अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सुनिए अभी आप लोग कि वहां पे वो क्या करेगा, कैसे रोकेगा। तो वो उसके अंदर चेष्टा क्या होती है? उसके अंदर चेष्टा होती है कि वो सजात पुष्पी परागण करा दे, स्वपरागण तो ना कराए, है ना। पर परागण की संभावना तो वैसे ही कम है, दोनों है, तो कम से कम सजात पुष्पी परागण हो जाए। क्लियर है बच्चे? स्पष्ट है? चलिए एक लास्ट और बहुत अच्छी सी चीज पढ़ लेते हैं। परागकण और स्त्री केसर का संकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। परागकण व स्त्री केसर संकर्षण, और बड़ी मजेदार सी बात है, जरा सुनिएगा, समझिएगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे कहानी क्या हो रही है बेटा, सुनिए भाई। परागण की प्रक्रिया में परागकण निकल रहा है कहीं से
और पुष्प के खुले हुए भाग के ऊपर वो परागकण चला आ रहा है। यस और नो? दो संभावनाएं हैं, हम दोनों संभावनाएं की बात करेंगे। एक हो सकता है पुंकेसर यहां पे हो, और या हो सकता है पुंकेसर कहीं दूर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर यहां पे हो। हम दोनों संभावनाएं की बात करेंगे। यहां पे भी हो सकता है, दूर भी और पास भी हो सकता है। यस और नो? समझने वाली बात है, जरा समझिए। जब पुष्प खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है, तो उसके स्त्रीकेसर पुंकेसर सारे हिस्से खिले हुए हैं। यस और नो? हवा आ रही है, वायु परागण हो रहा है, तो जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि यहां से, कंडीशन समझना बच्चे, कि यहां से जो परागकण बन रहा है वो परागकण इस पुष्प का है, इस पादप का है। यहां पे जो परागकण बन रहा है वो भी किसी XYZ पादप का है। समझो, अगर ये पादप है X तो ये है Y। आप समझिए हो क्या रहा है, समझिए हो क्या रहा है। हवा बह रही है भाई, इसका परागकण इस पे जा सकता है, बहुत बढ़िया। अगर ये परागकण आया यहां पे, मैं एक काम और कर देता हूं, मैं दोनों परागकणों का रंग अलग कर देता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। ये लो, यहां से संभावना है कि ये परागकण भी आ जाए। लो, ये आ गया। अब जब फूल खिला हुआ है, जैसे हवा से इसका परागकण आया है, वैसे ही मेरे बच्चे हवा से ये परागकण भी तो यहां पे आ सकता है। यस और नो? इसी के ऊपर लो, ये भी आ गया। अब आपको पता है, अब आपको पता है क्योंकि आपको मैंने दिखाया है कि यहां के वर्तिकाग्र के ऊपर, किस संरचना के ऊपर, यहां के वर्तिकाग्र के ऊपर दो परागकण आए हैं। हमें दिख रहा है कि भाई ये X था तो X का ही परागकण आया है यहां पे, एक तो Y का भी आ गया है। यस और नो? तो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये X प्लांट है, ये Y, मतलब दो विभिन्न प्रजाति का परागकण आ गया है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत परागकण है। यस और नो? ये क्या है? गलत परागकण है। हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो परागकण आया है ये गलत आ गया है, ये रॉन्ग नंबर लग गया है इसका, इसको यहां नहीं आना चाहिए था। जबकि ये जो परागकण आया है ये बिल्कुल सही आया है। ये हमें दिखाई दे रहा है ना ऐसा। अब पादप को कैसे पता चलेगा, पुष्प को कैसे पता चलेगा कि परागकण सही आया या गलत आया है? इस चीज के लिए दोनों परागकण व स्त्रीकेसर के बीच में क्या होता है? संकर्षण होता है। देखिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। परागण प्रक्रिया में स्त्रीकेसर के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर सही परागकण के साथ साथ गलत परागकण आने की सही परागकण के साथ साथ गलत परागकण के आने की भी संभावना भी होती है। आने की संभावना भी होती है, मतलब सही परागकण तो आएगा, साथ ही साथ गलत परागकण भी आ सकता है। परागकण व स्त्रीकेसर के बीच रासायनिक संवाद की प्रक्रिया रासायनिक संवाद की प्रक्रिया जो
सही परागकण अंकुरित होने देती है तथा गलत परागकण को अपभ्रष्ट करती है संकर्षण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया को संकर्षण कहते हैं। संकर्षण मतलब क्या समझे कि जब ये सही और गलत आ गया है तो सही वाले को अंकुरित किया जाएगा और गलत वाले को अपभ्रष्ट कर दिया जाता है। गलत वाले को क्या कर दिया जाता है? अपभ्रष्ट कर दिया जाता है। और ये पता कैसे चलता है? जरा ये सुनिए, जैसे परागकण आए, हम लोग मानव के अंदर भी पढ़ेंगे कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो वहां पे भी प्रोटीन एक जैसी होनी चाहिए। पढ़ाऊंगा तीसरे चैप्टर में। यहां पे भी प्रोटीन की मदद से पहचाना जाता है। किसकी मदद से बच्चे? प्रोटीन की मदद से पहचाना जाता है कि यहां से एक केमिकल निकलता है। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा बच्चे। यहां से कुछ रसायन का स्राव होगा, यहां से भी कुछ रसायन का स्राव होगा परागकण से। और यहाँ पे जो हमारी स्त्री केसर है, पिस्टिल है, यहां से जब इस दोनों रसायन एक साथ मिल जाएंगे, कैसे पहचान में आता है? इसके द्वारा जो रसायन निकलेगा वही रसायन यहां से आना चाहिए। जब ये परागकण आता है, ये कुछ रसायनों का स्राव करता है और वो रसायन अगर इससे मैच हो गए कि हाँ ये हमारे ही प्रजाति का, हमारे ही प्रजाति का है, तब तो वो उसको लेती है, तब तो वो परागकण को क्या करने देती है? वहां पे बनने देती है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो उसने बोला नहीं ये रसायन तो हमारी बिरादरी का है नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे अपभ्रष्ट हो जाएगा। बट सुनिए, कभी कभी मेन चीज यही सिखाना था, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। कभी कभी जो स्वपरागित पुष्प है, जहां पे स्वपरागण को जहां पे स्वपरागण को रोकना है, वहां पे अपना परागकण आने के बाद भी, अपना परागकण आने के बाद भी यह पहचान के कि यह अपना परागकण है, यह उस परागकण के विकास को रोक देती है। यानी एक चीज कंफर्म है यार, वर्तिकाग्र के ऊपर कौन सा परागकण आ रहा है और कौन से परागकण का विकास वहां पर होगा, यह पूर्ण रूप से इस स्त्री केसर के ऊपर है। अगर इसे पसंद आया कि हाँ ये परागकण की प्रजाति अच्छी है, जाति अच्छी है, ये विकसित हो सकती है, तो ये उसको विकसित होने देती है। अगर ये बोल रही कि हाँ सही भी आया है लेकिन नहीं, मैं तो स्वपरागण का चाहती ही नहीं हूं, मुझे स्वपरागण नहीं चाहिए, तो ये इस सही वाले में से भी वो देखेगी कि ये स्वपरागण से आया या परपरागण से। स्वपरागण से आए तो ये उसको भी रोक सकती है। स्पष्ट हो गया बच्चे? यानी क्लियर सी बात हो गई कि यहाँ पे जो परागण की प्रक्रिया चल रही है, उस परागण की प्रक्रिया में गलत आ रहा है या सही आ रहा है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो सुनिश्चित करेगी ये स्त्री केसर। कैसे सुनिश्चित करेगी? रासायनिक स्रावों की मदद से। रासायनिक स्रावों की मदद से यह सुनिश्चित करते हैं। स्पष्ट है? अगर कभी स्वपरागण होना है, स्वपरागण नहीं होना है और खुद आ गया, तो उस समय यह वाला भी गलत हो जाएगा, इसको भी यह वृद्धि नहीं करने देगी। तो मैं उसको ना यहां पे ही लिख दे रहा हूं, हाँ यहां पे ही लिख दे रहा हूं नीचे। कभी कभी पुष्प स्वपरागण रोकने के लिए स्वपरागण रोकने के लिए
अपने ही परागकणों का विकास अवरुद्ध कर देती है। स्वतः स्व अस्वीकृति कहलाती है। कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे? स्व अस्वीकृति कहते हैं। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? इसे स्व अस्वीकृति की प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो हमने परागकण कहाँ पे क्या है ये सब पढ़ लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में और इसकी कहानी को बढ़ाते हैं आगे। पढ़ते रहें। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ नोट्स चाहिए, इनके डीपीपीस चाहिए प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मोशन का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ ऐप पे आपको ये सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर।